जय श्री राम। सभी सुनने वालों को योगेश काले का सादर प्रणाम। मित्रों, हमने देखा कि ये इस्लामियों का वली बना बैठा जो सूअर है औरंग्या, ये आवारा कुत्तों की तरह 27 साल दक्खत में दर दर भटकता रहा। मन में एक ही आशा थी कि कहीं हम मराठाओं पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन ये ख्वाब रहा और अपने उत्तरायुष्य में बुरहानपुर भागते भागते बीच रास्ते खुलदाबाद में कब्र में ढकेल दिया गया। इसके व्यक्तित्व के बारे में तो अब हम जानते हैं। 13 अक्टूबर 1666 में ये कहता है कि मंदिर की तरफ मात्र देखना ही मेरे लिए भयंकर पाप है। इसकी सोच देखो उसके बारे में। यही 13 अक्टूबर को फिर बोला कि दारा ने कुछ हिंदू मंदिर को दिए जाने वाले दान, ये हमारे इस्लाम का अपमान है। भाई, दारा ने कृष्ण मंदिर मथुरा के लिए कुछ दान दिया तो ये सुन के ये तिलमिलाया और बोला कि ये इस्लाम का अपमान है। 3 सितंबर 1667 को इसने कहा काल का मंदिर को तोड़ दिया जाए। 9 अप्रैल 1669 रियासत के सभी मंदिर और हिंदू गुरुकुल को तोड़ दिया जाए तथा सार्वजनिक तौर पे पूजा अर्चा प्रतिष्ठान पे बंदी लगा दी जाए। अरे बाप रे। अच्छा, ये शायद 1670 जनवरी में इसका माथा और ठनका जब उसने कहा कि कृष्ण मंदिर को तोड़ के मथुरा में मस्जिद बना दी जाए, ऐसा फरमान उसने निकाला जो आज उपलब्ध है। और वही जनवरी में इसने दोनों जगह हमला किया, मथुरा और काशी विश्वनाथ के बाबा भोलेनाथ के मंदिर को तोड़ने का भी इसने आदेश दिया। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि राजस्थान के सैकड़ों मंदिर तोड़ने का आदेश इसने 23 दिसंबर 1669 को दिया। फतवाए आलमगिरी, 500 बुड्ढे जवान सब दुनिया भर के मुल्लाओं को एक साथ करके ये कूड़े कचरे जैसा फतवा का एक बड़ी बकवास घटिया पुस्तक इसने बनाने का आदेश दिया। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि YouTube पे एक जयपुर डायलॉग चैनल है। इसके कर्ता धर्ता है श्रीयुत संजय दीक्षित जी और उनके साथ है हमारे सबके आदरणीय तौफैल चतुर्वेदी जी। इन दोनों के महत् प्रयास से इन जयपुर डायलॉग ने फतवाए आलमगिरी का हिंदी संस्करण अब अपने वेबसाइट पर पूर्णतः मुफ्त उपलब्ध करा दिया है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है मित्रों कि आप उनके जयपुर डायलॉग चैनल पे जाओ, हिंदी फतवाए आलमगिरी टाइप करो, फ्री डाउनलोड करो और इन दोनों महान बुद्धिवादी चिंतकों को प्रणाम जरूर करो, क्योंकि इन्होंने बहुत मित्रों अद्भुत कार्य किया है। आप देखो, 300 साल पहले जो फारसी में लिखा गया पुस्तक है, ये उर्दू में ट्रांसलेट हो सकता है, इवन बंगाली में ट्रांसलेट हो सकता है, लेकिन हिंदी अनुवाद करने का किसी ने सोचा नहीं। अद्भुत है ना? क्यों भाई, हिंदी में क्यों नहीं सोच पाए भाई? क्या हो गया? और आज 300 साल तक किसी ने नहीं सोचा। समझने वाली बात है। फिर आपको समझ में आएगा कि ये टीवी पे ये मुल्ले इतने भोंकते क्यों हैं और ये टीवी एंकर इनसे डरते क्यों हैं। सोचो। वैसे लास्ट एपिसोड में औरंग्या के मरने के बाद अब उसके बाद जो 12 सुल्तान हुए उसकी बात मैं करने वाला था, जो 1857 तक। इसके बाद तो हमें सब मालूम है, बहादुर शाह जफर के बाद तो ये मुगल सल्तनत ही मिट गई पूरी। लेकिन आज मैं अभी इस पुस्तक के पूर्व पाठिका आपको जरा ज्ञात करवाना चाहता हूं। तो मित्रों, कहानी
यहाँ शुरू होती है शेख अहमद सरहिंदी से। वैसे ये शेख सहाबा लोगों की अगली पीढ़ी है, ये आप ध्यान रखो। जो शेख होते हैं ये सहाबा लोगों की अगली, सहाबा इनके वंशज है। और सैयद होते हैं, ये सैयद अपने आप को नबी के वंश का मानते हैं। तो ये सैयद और शेख में आप ये पहला फर्क समझ लो। तो मित्रों, आज 2023 में आपके घर के आसपास कोई भंगार वाला, पंक्चर वाला, प्लास्टिक का कूड़ा कचरा उठाने वाला, पुराने गाड़ी के पुर्जे बेचने वाला, पुराने टायर सस्ते में चोरी किए हुए टायर जो सस्ते में आते हैं वो बेचने वाला, या फल वाला हो, और वो अगर शेख हो, तो भाई साहब आप समझ जाओ कि ये हिंदुस्तानी खून नहीं, बल्कि डायरेक्ट नबी के समय में नबी का साथ देने वाले अरब सहाबा का खून है। क्या बात है, क्या बात है। चलो, तो इस अहमद सरहिंदी ने 1606 में जहांगीर से हमारे सिक्खी गुरु अर्जुन देव जी महाराज को पकड़वा कर कटवाया है। यहीं इसके पीछे अहमद सरहिंदी था। इसी शेख सरहिंदी ने जहांगीर के दरबार में शरीयत बेस्ड इस्लाम को प्रस्थापित किया, और एक तरह से टू नेशन थ्योरी जो है इसका इंट्रोडक्शन भी ये शेख ने ही किया है, क्योंकि शेख ने मोमिनों को आदेश दिया था कि आप काफिरों से तुम अलग हो तो दूरी बनाए रखो। और यहीं इसी शेख अहमद सरहिंदी ने नक्शबंदी सेक्ट भी चालू किया, जो आज का देवबंदी है ना, ये उसी का है। और हम जानते हैं कि आज के जो तालिबान हैं, इनके जो मुल्ले टीचर थे ये देवबंदी ही हैं। सरहिंदी ने कहा है कि शरिया तलवार के साये में है, उसकी रक्षा करने के लिए राजसत्ता आवश्यक है। समझ गए? जहांगीर से शेख एक बार चिढ़ा था, क्योंकि जहांगीर ने जिजिया जो पहले बंद था वो साला शेख के कहने पे भी चालू नहीं किया, तो सरहिंदी उस पे चिढ़ गया था। वैसे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले मक्का बॉर्न मुल्ला शिक्षा मंत्री जो है, उसने भी ये बात लिखी है कि सरहिंदी कहता था कि मोमेडियन ने हिंदू से दूर रहना चाहिए, इसलिए हजरत मुजद्दीनी दल फसानी ही टू नेशन थ्योरी के प्रणेता है। वैसे ये नालायक अल्लामा इकबाल, मिल्लत तर्राना लिखने वाला है ना, उसने भी लिखा है कि शेख सरहिंदी और औरंग्या ये दोनों ने भारत में इस्लाम बचा के रखा। वैसे ये शेख सरहिंदी का लड़का था शेख मासूम। तो शेख मासूम ने अपनी करीबियां बढ़ाई जहांगीर के बेटे शाहजहां से। उसके दरबार में ये प्रमुख मुल्ला था शेख मासूम, जो सरहिंदी का बेटा था, और ये औरंग्या से बड़ा प्यार करता था, बिकॉज औरंग्या बचपन से शेख मासूम से इम्प्रेस हुआ था। अब शेख मासूम का लड़का था सैफुद्दीन, तो सीधी बात है सैफुद्दीन औरंग्या के साथ जुड़ गया। इवन ये सैफुद्दीन मासूम का जो लड़का है ये दक्खन में औरंग्या के साथ औरंगाबाद में रहता था, दक्खन में। तो फिर स्वाभाविक है कि सैफुद्दीन ने औरंग्या को आग्रह किया कि ये हमारी शरीयत पुनः लिखी जाए,
तो शाह अब्दुल रहीम रहीम, आपको मालूम है ना ये मुल्ला, क्योंकि आज भी उसके नाम, उसने चालू किया हुआ उसके नाम का मदरसा दिल्ली में शान से खड़ा है। उसका नाम है रहमिया मदरसा। दिल्ली वालों, आपको पता होगा। उसका निर्माता था शाह अब्दुल रहीम। तो ये शाह अब्दुल रहीम भी इन लोगों के साथ था। चलो, अब उस पुस्तक में लिखे एक फतवे के बारे में सुनाता हूँ। भाई हंसना है नहीं, आराम से आप शब्द पे ध्यान दो। और अब मेरी सब माताएं बहनों, मैंने कुछ नहीं किया है भाई, ये सब ये जो पुस्तक में लिखा है वो आपको बताना जरूरी है, तो मुझे पहले ही माफ कर दो। एक फतवे पे लिखा है, ध्यान से सुनो मित्रों, जिस औजार पर पखाना लगा हो तो वो औजार 3 बार चाटने से पाक होगा। वाह 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 वाह, ताली बजाओ। और ये कानून है आज का। फिर से सुनाता हूं, अब इससे ज्यादा मुझसे मत बुलवाओ यार, मुझे बहुत जूते पड़ेंगे। फतवा है, जिस औजार पर पखाना लगे वो 3 बार चाटने से पाक होगा। अब पाक होने के बाद क्या करेगा हो तो अब दूसरा जोक सुनो। जानवर, भाई मैं अपने पहले बताया, मुझे माफ करना भाई, ये सब इस पुस्तक में लिखा है और आपको ये बताना जरूरी है कि मैंने इसको कूड़ा कचरा क्यों कहा। पुस्तक में लिखा है, जानवर या नाबालिग लड़की से जिना करना यानी संभोग करने से वुजू नहीं टूटा। अब वुजू का अर्थ मैंने गूगल पे देखा है, तो आप समझ लो, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। ये मैं बता रहा हूं कि इन सब की सोच देखो आप, इसके पीछे की, ये ऐसे ऐसे घटिया चीजों के बारे में इन्होंने शरीयत के फतवे लिखे हैं। अच्छा, ये आपको मैं सुना दूं कि सुन्नी इस फतवाए आलमगीरी को बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन शिया इसको ठुकराते हैं। और ये मोमेडियन लॉ ही फतवाए आलमगीरी है, ये ध्यान में रखो। ये छुपे मार्ग से आज भी मित्रों भारत का अधिकृत मुस्लिम कायदा है। मुझे तो लगता है कोई ये आप हमारे सीजीआई से पूछना पड़ेगा कि इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि 1937 का ये शरिया लॉ भी फतवाए आलमगीरी पे ही आधारित था। इस पे न्यायालय ध्यान दे। फतवाए आलमगीरी खुल के सोडोमी हो, होमोसेक्सुअलिटी हो, इन दोनों को बढ़ावा देता है। इसके बारे में भी लिखा है, लेकिन अब मैंने 2 चीजें आपको बताई, इससे ज्यादा मैं बोल ही नहीं सकता, इतना घटिया है वो। और एक सुनो, चाहे बरेलवी हो और चाहे देवबंदी हो या नक्शबंदी हो, ये दोनों सुन्नी जो सेक्ट है ये इस फतवाए आलमगीरी को मानते हैं। वैसे हमारे भोले भाले हिंदू MK गांधी, इनको तो इस्लाम का कुछ पता ही नहीं था, तो वो ये हमारा पहला मक्का बॉर्न अशराफ मुल्ला मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री, उसका नैरेटिव MK गांधी ने आगे चलाया है। भाई हमें यानी किसी भी भारतीयों को या धर्मांतरित हिंदू जितने भी हैं, उनको ना फारसी आती थी ना अरबी आती थी, और उर्दू भी बस थोड़ी बहुत लोगों को आती थी, क्योंकि हमारा जो साक्षरता का रेट है वो तकरीबन 11 से 12% था। तो ये सब जितने भी पागल थे, तो ये सब आधी अकल वाले मुल्ला के विधान को ये अंतिम मानते थे। और मुल्ला किसका सहारा लेता था? ये ऐसे घटिया
पुस्तकों का, क्योंकि तब तक उर्दू में ये फतवा आलमगीरी आ चुकी थी और इसी की वजह है कि वो खिलाफत मूवमेंट हुई। किसको मालूम था भाई ये खिलाफत कौन है, क्या है, खिलाफत है या खलीफत है, इसमें भी झोल है, लेकिन वो मैंने पहले बताया आपको, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब ये फतवा आलमगीरी में मित्रों 80% जिहाद, बच्चेबाजी, संभोग, बस और कुछ नहीं है इस पुस्तक में। चाहे जानवर हो, नाबालिग हो, रजस वाला महिला हो या बहुसंख्या में किया गया संभोग हो, इसके बारे में पूरी डिटेल भर भर के दी है भाई। स्त्री पुरुष का संबंध का आधार ये सिर्फ जिस्मानी होता है ये इस्लामियों के लिए। राखी बंधन वगैरह वगैरह ये सब बकवास भाई बहन के छठ कोई नहीं मानता भाई। और क्या कथानक क्या जोड़ दिया, वो कर्णावती का जौहर। ए साला कर्णावती ने बहादुर शाह को राखी बांधी थी, हाँ वो बेचारी कर्णावती का जोर हो गया और ये नालायक 3 महीने के बाद पहुंचा उधर और कहता है कि मेरी बहन मर गई मर गई मर गई। अरे क्या है यार, कुछ भी बकवास कहानियां जोड़ देते ये लोग। हमें कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इसके बाद का जरा मोमिन को पूछो, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हाँ मोमिन से पूछो ना, पहले तो 2 मैंने मान लिया और दूसरे जो वाक्य है वो मोमिन से पूछे, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा भाई तू, राम रहीम अल्लाह भगवान, हाँ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मोमिनों से पूछे भाई कि तुझे ये मान्य है, उसे तो लगता है कि ये सब धरती अल्लाह की है। भाई वजू करने, नमाज पढ़ने, बैठने, उठने, सोने, खाने पीने, रोजे, इवन पैजामा पहनाने के तौर तरीके भी इस शरिया में शामिल है। साला जो सामान्य धर्मांतरित हिंदू है वो तो सुन के पागल होता है कि हर पन्ने पर ये सब चीजें और क्या है, सेक्स सेक्स। और इन सब नालायक आधे अकल वालों को भारत के संसाधनों पर पहला मालिक हमारे पापा जी ने बता दिया था, ओ महाराज जी तुसी गल कर दिता, हाँ की होवे महाराज जी। वंदे मातरम।